बीकानेर मिष्ठान भंडार, हर पल जीवन में जब हो नया त्योहार तो खुशियां बांट लें बीकानेर मिष्ठान भंडार के साथ। शुद्ध देसी घी से निर्मित स्वादिष्ट मिठाइयाँ और सभी प्रकार के नमकीन, ऐसा स्वाद जो आप भूल ना पाएंगे। इस दिवाली खुशियां बांटो बीकानेर मिष्ठान भंडार की मिठाइयों के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। बहरोड पंचायत समिति के उप प्रधान के चुनाव का अपडेट आया सामने। आपको बता दें, गजराज यादव मैनेजर को निर्विरोध उप प्रधान चुना गया है। इस मौके पर पंचायत समिति की नव निर्वाचित प्रधान सरोज बस्तीराम यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वह डॉक्टर आसी यादव व समस्त टीम ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। मौके पर गजराज मैनेजर ने क्या कहा, देखिए। मैं पिछले 10 सालों से इस राजनीतिक कैरियर में शुरुआत मेरी थी वो एक नए रूप में थी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी लोगों के संपर्क में आया, मेरे संपर्क बढ़े और उन संपर्कों की वजह से आज मैं जिस जगह पे वो आपके सामने। रही बात दूसरी, चुनाव जीतने की आपसे मैं पहले भी मिला था। आपने मेरे से टिकट के बारे में पूछा तो मैंने आपसे वादा किया था कि मेरा वार्ड किसी छोटे से कागज़ के टुकड़े का मोहताज नहीं है, मुझसे बहुत प्यार करता मेरा वार्ड। मैं मेरे वार्ड के लोगों के दिल में बसता हूँ, मैं मेरे वार्ड की माताओं बहनों के दिल में बसता हूँ। मुझे पता है मुझे कितना प्यार करता है और उसका सबूत उन्होंने मुझे जिता के दे दिया है। और पार्टियों की बात आपने मेरे से पूछी थी, दोनों पार्टियां दरअसल क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी। मेरे वार्ड के लोगों ने एक मैसेज दिया है, अच्छा चुनो सच्चा चुनो। वैसे ही मैं भी उनके साथ बहुत अच्छा रहूँगा और सच्चा रहूँगा और प्रधान जी और हम दोनों मिलकर पंचायत समिति में जितना हो सके अच्छे से अच्छा काम करेंगे और लोगों तक उनका जो भी हमारी तरफ से काम होगा जितना भी होगा उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर करण सिंह, अजीत ठेकेदार, बस्तीराम जिंदाबाद। ये मेरे पत्रकार बंधुओं को ये लग रहा है कि भूमिका मेरी है, ऐसा नहीं है। पूरे बहरोड की जनता की भूमिका है इसमें, पूरे बहरोड की जनता का मन था इसमें। विशेषकर सबसे बड़ा योगदान बस्तीराम जी का, डॉक्टर आरसी जी का, हमारे प्रधान सरोज का, पूर्व प्रधान रीना जी का, हमारे उप प्रधान गजराज जी,
और हमारे साथ जितने बाला, अमर सिंह जी, जितने भी और बहनों का नाम नहीं जानता, ये सभी पंचायत समिति सदस्यों का सहयोग से हमने चुनाव जीता है। और जो बार बार पूरे बहरोड से मैसेज आ रहे थे कि बहरोड की जनता बुरी तरह ठगी गई है, लूटी गई है, इसको आप ही रोक सकते हो। आपको बहरोड की जनता में बहरोड का किसी के लोकल का साथ देना होगा। हमने इससे पहले सरोज जी का कार्यकाल देखा था। सरोज जी के कार्यकाल में हम विपक्ष में रहते हुए भी जब भी पंचायत समिति में आए तो हमें लगा ही नहीं ऐसा कि रीना प्रधान है, सरोज जी प्रधान है। हमको उस कार्यकाल को देखते हुए निर्भीक होकर के बहरोड की जनता के लिए ये फैसला लेना पड़ा रहता है। लेकिन मेरे वार्ड की जनता को मैं मीडिया के माध्यम से यहाँ किलानपुरा की ज़मीन पे खड़ा होकर के यहाँ से भी धन्यवाद देता हूँ। और बहुत जल्द भी बैठ के बात करेंगे हमारे प्रधान जी से, उप प्रधान जी से। सबसे पहले हम मेरे वार्ड में जा रहे हैं, वहाँ की जनता व्याकुल है। और यहाँ से भी मैं प्रधान जी की तरफ से, उप प्रधान की तरफ से और सभी डेलीगेटों की तरफ से पूरे वार्ड को धन्यवाद देता हूँ। अब चुनाव में अफवाह तो बस्तीराम जी भी हार गए, अजीत ठेकेदार भी हार गया, गजराज भी हार गया, ये इस तरह की अफवाहें चलती रहती हैं। लेकिन जीत जनता की होती है, जनता के फैसले की होती है। हम मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहूँगा कि जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ में हमारी टीम को जिता करके भेजा है, जिसमें डॉक्टर आर.सी. यादव साहब के नेतृत्व में आदरणीय अजीत जी ठेकेदार साहब के पूर्ण सहयोग, दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में ये जो चुनाव जीता, स्पष्ट जाहिर है कि जनता को नकार चुकी। मैं बहुत अधिक बात नहीं कहता हुआ, 3 साल का कार्यकाल किसी विधायक के लिए पर्याप्त हुआ करता है। 3 साल के कार्यकाल में विधायक से जनता असंतुष्ट हो चुकी है। उसको ज़मीन दिखाना चाहती थी जनता। हमको तो एक मोहरा बनाया जनता ने, बाकी जनता ने आज विधायक को अपनी ज़मीन बता दिए कि आप कहाँ पर खड़े हो। ये जनता की जीत है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। हम पर जो विश्वास किया जनता ने, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इस आशा और विश्वास को हम कायम रखेंगे और जिस विश्वास के साथ आपने हमको कामयाबी हासिल करने का मौका दिया है उसको निष्ठा से पूरा करेंगे। और इलाके में 3 साल से जो भय, आतंक, जो मायूसी छाई हुई थी, जनता ने ये महसूस किया था कि यार हमने क्या गलती कर दी, किस आदमी को जिता दिया। लेकिन अब जनता खुल करके तभी तो आएगी ना जब कोई मोहरा बनेगा। हमारी टीम मोहरा बन करके आई है जनता के आशीर्वाद से, और निश्चित रूप से जनता को, इलाके को भयमुक्त करने का जो निर्णय जनता ने किया है उसको हम सिरे चढ़ाएंगे और जनता निर्भीक होकर के इस इलाके में रहे। हम पे भरोसा जो किया है वो जनता का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हुआ आप सबको धन्यवाद देता हूँ। ये जनता की जीत है। धन्यवाद। जो अभी बहरोड की जनता ने जनादेश दिया है वो स्पष्ट रूप से जो अभी हमारे बहरोड के जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो कार्यशैली है, उसका जो व्यवहार है, उसको लेकर के जो जनता में तनाव था, स्ट्रेस था, भय था, वो कम करने की जनता ने कोशिश की है। और जिस तरह से मनमानी चल रही है उसका जनता ने जवाब दिया। हम जनप्रतिनिधियों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, जनता ही जिम्मेदारी है, जनता ही सबसे ऊपर है, जनता ही जनप्रतिनिधि को चुनती है और जनता के हिसाब से ही उसके
हमको काम करना चाहिए। तो आज की जो जनमत है ये पूरी बहरोड की जनता ने ये रियलाइज भी किया हुआ है। हम सब मिलकर के अपनी जो पुरानी गलतियां हैं उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और हम सब मिलकर के बस्ती राम जी, हमारे प्रधान जी अजीत ठेकेदार जी, प्रधान जी रीना जी, अभी जो हमारी प्रधान है सरोज जी, और हमारे उप प्रधान हैं गजराज जी, और जितने भी हमारे यहाँ डेलीगेट्स हैं सभी मिलकर के बहरोड के लिए हमारे अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं प्रदीप जी, सभी यहाँ उपस्थित हैं, सरपंच रांगल खोड़िया सभी उपस्थित हैं। हम सब मिलकर के, हमारा सब ये विचार है कि हम सब मिलकर के बहरोड के लिए काम करें। और बहरोड के जो बाहर से आते हैं, अभी चुनाव के समय पे अब ये जो लिखते रहे, मैं देख रहा हूँ आजकल किस तरह से हमारे नौजवान हैं ये भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं और लुभावने नारे लिख करके कि मैं बेटा हूँ, बेटा बन के सेवा करूँगा, पर ये चुनावी है। जितनी भी सेवा कर रहे हैं वो भी सारे चुनावी सेवक हैं, मतलब मन से, भावना से नीचे रह करके और अपने से नीचे लोगों को है, गरीब मजदूर किसान है, उनको ऊपर उठाने का काम करना चाहिए, मन से करना चाहिए। ये सारी जो चुनावी सेवाएं कर रहे हैं ये कोई काम की नहीं है और अपने को पहचानना भी चाहिए। पहले भी जो हमारे आए वो शहीद भगत सिंह की तरह से भाषण दिए, हमने उनको शहीद भगत सिंह समझ लिया। उनको दिखाने का और कुछ है, उनका जो चेहरा, असली चेहरा वो अब सारी जनता के सामने है और जनता ने ये महसूस किया है कि हमने सब ने मिल करके ये गलतियां की हैं और जनता उन गलतियों को सुधार रही है और करारा जवाब दिया है जनता ने। और हम बहरोड के लिए कटिबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं कि बहरोड के लिए काम करें। और सब ने, हमने मिल करके, बस्ती राम जी ने, हमारे प्रधान जी अजीत जी ने, अब ये भाई जो निर्वाचित हुए हमारे ये, और दोनों हमारी सरोज और रीना प्रधान जी, सब ने मिल करके, और हमारे जो साथ में डेलीगेट्स हैं। अब बताइए, अभी कांग्रेस के 2 डेलीगेट्स हैं, 19 में से 2 डेलीगेट आए हैं कि स्पष्ट जनादेश है जनता का स्पष्ट रुख है कि जनता, बहरोड की जनता क्या चाहती है। ऊपर से थोड़ा भय, तो थोड़ा तनाव है, वो कम होगा। और ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि दें और जनता के हित में फैसले करें और जनता को डराएं नहीं, जनता को भय का माहौल करके ये जो गलत काम हो रहे हैं इन सबको रुकाओ। जब तक कांग्रेस की सरकार आपकी पिछले 2.5 साल से विकास कार्य नहीं हुए, किस तरह देखेंगे आप? नहीं, विकास कार्य में सरकार ने, हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, पूरी जिम्मेदारी उनको दे रखी है। सरकार ने कहा कि भी आप चुप रहें, हमारे को ये समर्थन दे रहे हैं और हम अभी तक चुप थे, लेकिन जनता के साथ खड़ा ही होना पड़ेगा। जनता को कैसे रोने दें, जनता को कैसे दुख तकलीफ में रहने दें, जनता को कैसे भय और तनाव में रहने दें। इसलिए हम सबको एक राय करनी पड़ी और सबको एक साथ उठना पड़ा कि अब बहुत हो चुका, बहुत समय हो चुका। और सरकार में भी मैसेज देना चाहते हैं कि भी आप एक कायदे से रहें, एक बैलेंस करके रहें।
मंगलम रामबाग भैरोड रोड नीमराना की बीडा द्वारा अनुमोदित सबसे भव्य एवं सर्व सुविधा युक्त विकसित आवासीय योजना। आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा जैसे चौड़ी सड़कें, बड़े खूबसूरत पार्क, भूमिगत विद्युतीकरण, आवासीय क्लब हाउस। 100 से 400 वर्ग गज तक के प्लॉट्स रुपए 14,900 प्रति वर्ग गज में, 10 बाई 20 दुकानें मात्र 10 और 12 लाख में, सभी प्रमुख बैंकों से लोन सुविधा के साथ। आज ही बुक कराने के लिए कॉल करें चेतन यादव को 8107 000। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।